डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक सेक्टर की कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं और नतीजे काफी शानदार रहे हैं। पेटीएम ने कारोबारी साल 2025-26 की चौथी तिमाही यानी कि Q4 में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है, जो इसके बिजनेस मॉडल में सुधार का संकेत है। चलिए जानते हैं कि कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स। पेटीएम ने Q4 में 545 करोड़ के घाटे के मुकाबले 183 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं कंपनी की इनकम सालाना आधार पर 1912 करोड़ से बढ़कर 2264 करोड़ हो गई है, जो कि बेहतर ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम और बिजनेस ग्रोथ को दर्शाती है। पेटीएम में ऑपरेशनल स्तर पर भी सुधार देखने को मिला है। कंपनी का एबिटा भी मजबूत हुआ है। कंपनी ने पिछले साल 88 करोड़ के एबिटा घाटे के मुकाबले इस बार 132 करोड़ का एबिटा मुनाफा दर्ज किया है, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार का संकेत है। पेटीएम की मार्केट कैप की बात करें तो वो करीब 70,820 करोड़ है। वहीं अगर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम के शेयर को देखें तो बुधवार यानी कि 6 मई को शेयर में मजबूती देखने को मिली और शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 1110 पर बंद हुआ था। 6 मई को दिन भर के कारोबार में स्टॉक ने 1121 का हाई लेवल और 1089 का निचला स्तर छुआ, जबकि 6 मई की ओपनिंग 1105 पर हुई थी। वहीं पेटीएम का 52 हफ्तों का हाई लेवल 1381 है और निचला स्तर 808 रुपए का है। बात अगर निवेशकों की करें तो पेटीएम ने एक महीने में निवेशकों को करीब 7% यानी कि 7.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 6 महीनों में रिटर्न नेगेटिव रहा है, करीबन 17% का। हालांकि पिछले एक साल में निवेशकों को 27% तक का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, लेकिन 5 सालों में शेयर में करीबन 28% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 7 मई को कंपनी का शेयर खुलते ही करीब 5% उछलकर 1158 के लेवल पर पहुंचा और इसके साथ ही 1168 रुपए का डे हाई भी लगाया। लेकिन नतीजों के बाद आई इस तेजी से पता चलता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट अब भी शेयर में बना हुआ है और इसमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के Q4 नतीजे कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। मुनाफे में वापसी और एबिटा पॉजिटिव होना निवेशकों के लिए काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है और इससे कंपनी की आगे की ग्रोथ को और मजबूती मिलती है। लेकिन निवेशकों के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक तिमाही के नतीजे पॉजिटिव होना ही काफी नहीं है, बल्कि बाकी भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए निवेश से पहले अच्छे से रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही किसी स्टॉक में निवेश करें।